हेलो साथियों, एक बार फिर आप सभी का हमारे टीकेडी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है सभी साथियों का। और सभी साथियों को पता होगा कि आज जो हम तीनों हमारा स्टाफ पूरा स्टाफ आप सभी के सामने मौजूद है। बहुत ही दुखद घटना जो अभी हाल ही में 18 तारीख में घटी है साथियों, है ना। तो सभी का सपना, सभी के माँ बापों का सपना, हमारा खुद का सपना, हमारे घर के मम्मी पापा का सपना, जो भर्ती हमारा लास्ट मोटिव लेकर थी, बिल्कुल लास्ट एकमात्र उद्देश्य था, लास्ट हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस। इसके बाद कोई वैकेंसी हमें देखनी नहीं है। 3-4 साल तैयारी करते करते हमें हो गए हैं और हमारे साथियों को भी। उसके बाद भी साथियों जब हमारे ऊपर ऐसी बीतती है तब पता चलता है। देखो साथियों, वो कहावत बिल्कुल ठीक है, जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता चलता है। जितनी धरती जलती है इतनी लाल होती है, ठीक है। आप सभी को पता है 8-10 दिन से किसान कितने बड़े विरोध धरने पे बैठे हैं, लेकिन हम सभी उन्हें क्या अपने एग्जाम को देखते मजाक की नजर पर देख रहे थे। लेकिन वो क्यों बैठे हैं, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा रीजन है। रेलवे छात्रों ने धरना ठीक किया है, रेलवे छात्रों का जब खुद के ऊपर बीतती है तब पता चलता है, महसूस होता है। देखो साथियों, महसूस भी उसे होगा जो बिल्कुल ओरिजिनल कैंडिडेट है, बिल्कुल ठीक है, एक साथ आना पड़ेगा, जिसने 4-3 साल अपने लगा दे पूरे पक्के। जब साथियों देखो, इस युवा देश की सबसे आने वाले जो फ्यूचर है, हम तुम सब युवा ही हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में देश को हम ऊपर बढ़ावे, जो मोदी जी का सपना है ना, 2024 विकसित राष्ट्र वाला, तो बस रीढ़ की हड्डी कौन है, युवा ही है। हम सभी साथी हैं, या किसी भी क्षेत्र में उसका जो है हमें स्थान बढ़ावे। तो साथियों, जब हम सब युवा मिलकर ये उम्र की सीमा में छूट करा सकते हैं, ठीक है। जब वैकेंसी स्टार्ट हुई थी, नोटिफिकेशन आया था साथियों, सभी को पता है आयु सीमा कितने वर्ष रखी गई थी। जब एक युवा संगठन बनाकर कुछ भी कर सकता है, तो हम इस पेपर को साथियों एक साथ मिलकर नॉन वायलेंस तरीके से रद्द करा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक सभी साथियों को कंधे से मिलाकर कंधा, जितने भी साथी हैं हमारी लाइव वीडियो में चल रहे हैं इस टाइम, तो सभी साथियों को पता, हमें भी बहुत दुखद गदगद है हमारा, दुखी से दिल। देखो साथियों ध्यान दें। हाँ सर, देखो साथियों, हमने एक साथ होकर मिलकर एकजुट होना है। बिल्कुल सही बात है। देखो, एक के करने से कुछ नहीं होने वाला। आप वहीं बिस्तर में बैठ जाओ कि पेपर आउट हो जाए, लीक हो जाए, आप किस जैसा आप चाहते हो, या आप चाहते हो कि भाई पेपर दोबारा ना, सॉरी लीक हो जाए, मैं गलत बोल गया हूँ, माफी चाहता हूँ। आप चाहें कि भाई पेपर दोबारा हो, कुछ लोग चाहते हैं साथियों, 10% लोग ही चाहते हैं कि पेपर दोबारा ना हो। जो जिनका क्या है कि पहले से सट्टा था, जिनके पास पहले आंसर की आ रखी थी, वो ही चाहते हैं कि पेपर दोबारा ना हो। जो बच्चा 117 करके आया है, 110 करके आया, 120 करके आया, 90 करके आया, 95, वो सब चाहते हैं। जिसका नंबर आ सकता था वो भी ये चाहता है कि पेपर दोबारा हो। उसका रीजन ये है कि उसका रीजन क्या है सर, बताएंगे क्या रीजन? उसका रीजन ये है सर, ये है देखो साथियों मेरे, कि जो बच्चा मेहनती था और जो हमारे जो चंद दलालों ने हमारा ये पेपर में सालों साल की मेहनत खराब कर दी, है ना साथियों। देखो, जो मेहनत करता है उसके ऊपर ही बीतती है साथियों ना। जिसने दिन रात एक कर दिए, इसके चक्कर में जो बच्चा किसान परिवार से था, मध्यम वर्ग से था, वो सब इसी पे डिपेंड था कि मेरी नौकरी लगेगी तो मैं अच्छा करूँगा कुछ। देखो साथियों, हम सबको एक साथ आना है और हमें इस पेपर को री एग्जाम दोबारा कराना है साथियों। सब साथी हम मिलकर एक साथ हों, एकजुट हो। सर बताएंगे क्या करना देखो सर बताएंगे, हमारे निखिल सर बताएंगे। देखो साथियों, सभी साथियों को एकजुट होना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी के संदेशों पर हमें काम करना पड़ेगा, अहिंसा के रूप में, ठीक है, ना कि हिंसा के रूप में। हम सभी साथी जितने भी अपने आसपास के क्षेत्र के हैं, अपने तहसील के विधायकों प्लस जिले के सांसदों, ठीक है, अपने जो भी तुम्हारी तहसील जहां से भी आप आते हो, तहसीलों के विधायकों से जाकर सीधे भर्ती मामले के इस रद्द री एग्जाम की परीक्षा के बारे में ज्ञापन दे, ज्यादा से ज्यादा हर तहसील से ज्ञापन। देखो साथियों, अभी हमारी टीम पहुंची थी रामपुर, जो हमारे जिले के विधायक हैं रामपुर से, माननीय श्री आकाश सक्सेना जी, ये हमारी पूरी टीम पहुंची हुई है इनके पास इस भर्ती परीक्षा के रद्द री एग्जाम के ज्ञापन के बारे में, ठीक है साथियों। तो ये हमारे, देखो ये पूरी टीम हमारी है, हम भी मौजूद हैं यहाँ पर। आज दोपहरी यहाँ ज्ञापन देके आए हैं, और साथ ही इन्होंने देखो अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट भी कर दी है। नीचे लिखा है साथियों, रामपुर सेवक कार्यालय पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में
सम्मिलित युवा आए, उन्होंने पेपर लीक को लेकर अपनी चिंताएं रखी। मैं निश्चित रूप से सभी युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि उनकी सभी चिंताओं को प्रमुखता से निस्तारण होगा। सीधे सीधे विधायक जी का बिल्कुल पूर्ण मत समर्थन मिला है हमें। पूर्ण मत छात्रों के साथ है, बिल्कुल सीधा स्पष्ट। उन्होंने कहा है आपके साथ होने वाला एक एक अन्याय मैं आपके साथ मौजूद हूं हमेशा। तो इतना बड़ा साथ मिल रहा है साथियों, तो हम कुछ भी हो सकता है आगामी दिनों में। साथियों आपको भी करना है, जैसे कि हमने बिल्कुल वीडियो में बताया, आपको पहले तो वीडियो को शेयर करना है और आपको और लोग जो आप जितना कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा साथियों के पास पहुंचाएं और जितने भी आपके आसपास के जितने भी बड़े आदमी हैं उनसे बात करने के बाद, मिलने के बाद एक अपने तहसील में एसडीएम को दे दो, या फिर सीधे सीधे साथियों अपने एमएलए विधायक साहब को दो, जो सीधी सीधी हमारी बात कहां सदन तक पहुंचाए, विधान भवन विधानसभा तक पहुंचे हमारी बात, जो सीधे सीधे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, सीधे से सीधे बिल्कुल, ठीक है। और तभी हमारी जब भारी मात्रा में ये हमारा समर्थन मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। ना तो साथियों देखो अभी एक सूचना भी आई है, इस परीक्षा पेपर लीक के मामले में समिति का गठन हुआ साथियों, अभी बिल्कुल तुरंत की, अभी तुरंत एक अपडेट है, नई अपडेट बिल्कुल साथियों। समिति का गठन हो गया है साथियों। मैं आपको थोड़ी सी हाँ जी जी वीडियो दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा पर्सनली, देखो हम एक एज ए टीचर खड़े हैं यहाँ पे, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो सामने हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें रॉन्ग गाइडेंस ना दें और एक पॉजिटिव गाइडेंस दें। आपको कभी भी ध्यान रखना है, आज या कल कहीं भी या परसों भी फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं करना है, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। जी के आदेशों पर चलना है, अहिंसा परमो धर्म है, हमें उसी से जीत लेनी है साथियों। कोई भी बिल्कुल भी वायलेंस, बिल्कुल कुछ हिंसा वाली कोई घटना में कोई ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीधे सीधे साथियों। मुझे पूरा दिन हो गया है, सर भी परेशान थे काफी, हम लोग जैसे भी मीटिंग करते रहे पूरा दिन हो गया है। मतलब ये है कि आप फिजिकली प्रोटेस्ट ना करें, डिजिटली जी भर के प्रोटेस्ट करें, और एक हमारा अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, ना ही कोई हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। फिजिकली प्रोटेस्ट कीजिए, जैसे कि सर ने बताया कि आप किसी तहसील में एसडीएम जाइए, अपने विधायकों के पास जाइए। जैसे कि मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की सिचुएशन आपको नहीं करनी है। थोड़ा सर दिखाना सर को। तो आपको क्या करना है साथियों, इस तरह की सिचुएशन नहीं करनी है। तो गलत कदम नहीं, हाँ कोई भी गलत, जिस तरीके की इन साथियों ने, हम तुम सभी थोड़ा साइड में होना निकल सर, तो जो इस तरीके की सिचुएशन देखो, तो आप लोगों को समझ में, दोस्तों सुन लिया कि हल्ला मचा रहे हो तो खैर नहीं है जी, बताइए। तो साथियों आपको इस तरीके की सिचुएशन नहीं करनी है, क्योंकि ये सब क्या है कि गलत है। तो मेरा यही पर्पस था इस वीडियो को दिखाने का, बाकी निखिल सर बताएंगे क्या करना है आगे। देखो साथियों हम सभी एक कैंडिडेट के तौर पर हैं और सभी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। कहीं हम और सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कभी भी किसी के बहकावे में आकर हमें ये गलत सलत किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना है साथियों, जिसमें हमारा ही नुकसान है। कभी भी हमें एक बात ध्यान रखनी है, जीवन में कभी भी पुलिस प्रशासन और जो सरकार है उसके खिलाफ नहीं जाना है। हमें अपनी मांग उनके बीच रखकर, समक्ष हम मांग रख दें किसी भी तरीके से, है ना, या तो हम ज्ञापन कैसे दें, अपने तहसील में एसडीएम को दें, या फिर अपने विधायक जी को पहुंचाएं, सांसद जी तक पहुंचाएं, है ना। एक पहल रखनी है छोटी सी, जो उनके माध्यम से हमारी पहल कहां पहुंचे, सीधे लखनऊ पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, सीधे सीधे। कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, ठीक है। मामला और सभी को साथ आकर करना है साथियों, साथ बिल्कुल। एक ट्विटर कैंपेन चला है पूरे दिन। देखो ये सर बता दो इनके बारे में, इस पे ये है तुम्हारा रामबाण। देखो रामबाण अपना ये है, अपनी हक की लड़ाई लड़नी है साथियों, ना कि हमें युद्ध या कुछ भी ऐसा गलत सलत नहीं करना है। यूपी पुलिस री एग्जाम, ये ट्विटर पर पूरे दिन पूरी रात टॉप पर रहा है साथियों। तो सभी, अगर जिस किसी के भाई के फोन में ट्विटर नहीं है तो डाउनलोड करो, अपना अकाउंट बनाओ, ज्यादा से ज्यादा 500, 1000, 2000 जितने भी ट्वीट हो सके यूपी री एग्जाम को लेकर, तो ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करे,
यूपी पुलिस री एग्जाम, यूपी पेपर लीक, ये दो हमारे ट्विटर पर चल रहे हैं सीधे सीधे साथियों। बहुत सारे, कम से कम 2.8 मिलियन ट्वीट हो चुके हैं और इसी के साथ ये टॉप पर है। ट्विटर के माध्यम से अपनी लड़ाई बहुत आगे जा रही है। भर्ती बोर्ड को हमारी बात माननी पड़ेगी साथियों, मैं बार बार यही कहूंगा, माननी पड़ेगी। जब सभी साथी हमारे इसके खिलाफ एकजुट होकर ट्वीट करेंगे। ठीक है साथियों, इसी के साथ अमित सर कुछ बताएंगे आपको। देखो साथियों, दुख मुझे बहुत है, लेकिन अगर आप चाहते हो, मैं ये नहीं कि मैं रियलिटी दिल से निकाल के कह रहा हूँ आपसे, अगर आप चाहते हो कि पेपर दोबारा हो तो उसके लिए आपको थोड़े से ना थोड़े से कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल साथियों, ठीक है, नहीं रियलिटी तो ये है, अगर आप चाहते हो कि जो आपकी ये 60,000 वैकेंसी आई है आपके हाथों से निकल जाए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये अगर वैकेंसी आपसे निकल गई तो बहुत टाइम बाद, कम से कम 5 साल से पहले, बर्बाद है 5 साथियों। साल से पहले वैकेंसी नहीं आने वाली। इतनी बड़ी भर्ती और इतना बड़ा जो वो है, ये कभी हमें जो है सौभाग्य प्राप्त मुश्किल होगा आगे। सभी को पता भी है कैसे कैसे हमने ये भर्ती में एज बढ़वाई है। जब इतने सारे साथी मिलकर एज बढ़वा सकते हैं, सरकार को बात माननी पड़ी, भर्ती बोर्ड को सरकार का फैसला मानना पड़ा। तब मैं बार बार यही कहूंगा साथियों, जब हम सब एकजुट होकर करेंगे तो बिल्कुल भर्ती बोर्ड सरकार के फैसले को मानेगी, सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और उम्मीद करता हूं कल या परसों तक ये कुछ ना कुछ बड़ा फैसला मिलने को, सुनने को मिलेगा साथियों, भर्ती बोर्ड की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। बहुत ज्यादा बच्चे इसे लेकर हतोत्साहित हैं और बहुत ज्यादा ट्विटर कैंपेन चल रहा है साथियों। बहुत बहुत हमारे जो यूट्यूबर साथी हैं, जितने भी चैनल वाले हैं, सभी बहुत बड़े योगदान में लगे हैं। आप सभी के साथ हैं, सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। तो आप सभी को भी अपना सहयोग पूरे दिल से देना है साथियों, बिल्कुल ठीक है। और एक चीज साथियों, एक चीज आपने देखी होगी, जब पेपर लीक होता है, जैसे आरओ एआरओ का लीक हुआ, उसके लिए भी जांच कमेटी गठित की गई, और अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसके लिए भी शायद योगी जी ने, अभी हमें सूत्रों के मुताबिक छोटा छोटा पता चला है कि उसके लिए भी जांच की, मतलब एक कमेटी गठित की जाएगी और जांच की जाएगी। और जाहिर सी बात है, जांच होनी भी चाहिए साथियों। जब जांच कमेटी गठित होती है तो एक जांच एजेंसी होती है जो गठित करती है ना, और एक कमेटी बनाई जाती है, तो उसके जो अधिकारी लोग होते हैं, और जिस जहां से पेपर लीक हुआ है साथियों, वो भी तो किसी, एक तो पेपर किसी कंपनी ने बनाया होगा, ठीक है, बनाया जिसके अंडर में था, बनाया, ठीक है, वहां से, और एक जांच कमेटी है, तो उन दोनों के बीच भाई, एक तो उसने, कंपनी ने बनाया और उसने लीक कर दिया पेपर, और एक जांच कमेटी इधर गठित की गई है, जो कि उसका कार्य यही है कि भाई हाँ, कि पेपर कैसे लीक हुआ है पता लगाना, किस, क्या इंटरनल सोर्स से हुआ या एक्सटर्नल सोर्स से हुआ। तो दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें करप्ट हो चुकी हैं। एक जांच एजेंसी है और एक जो पेपर बनाने वाली एजेंसी है, वो दोनों ही कंपनियां क्या करती हैं, बीच में क्या ठप हो जाती हैं। कहीं यूपीएसआई का देख लो आप, आरओ का देख लो, यूपीपीसीएल का देख लो, यूपीपीसीएल का देख लो। तो छात्रों में यही कहना चाहूंगा, फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं करना, क्योंकि रेलवे में अभी वैकेंसी आपको देखा होगा किस तरीके से प्रोटेस्ट किया था सरकार। इतने ट्वीट हुए 3-4 मिलियन तक चले गए ट्वीट, वहां से टैग हटाने लगे, गवर्नमेंट हटाने लगी, ट्विटर पूरा हैशटैग ही गायब कर दिया। अंतिम में छात्र फिजिकल प्रोटेस्ट पे आए, हुआ क्या, उन पर लाठीचार्ज कर दी, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर दी, जेल में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ, वैकेंसी वही की वही रही। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आपके पास रामबाण यही है। इसी के साथ मैं अंकित सर को देता हूं, और जैसे भी कुछ बताएंगे सर, उसके बाद हमारी बात समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी, पूरा केस समझ में आ गया होगा आपके। वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, और चैनल, ये बहुत जरूरी है। सभी साथियों को क्या करना, शेयर करनी है वीडियो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अपने तहसील में ज्ञापन देने हैं ज्यादा से ज्यादा, और ट्विटर कैंपेन हमारा रामबाण है यही, ठीक है। यूपी पुलिस री एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक, हैशटैग। जी साथियों, सबको एकजुट होना साथियों ना। हमारा ट्विटर कैंपेन चलाना कौन सा, यूपी पुलिस री एग्जाम, यूपी पेपर लीक है ना साथियों। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों, हमें एकजुट होके, ठीक है साथियों। इसी के साथ हम अपनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद। और लगे रहना है बिल्कुल, अपना जो भी अपना उद्देश्य है उसे दृढ़ता पूर्वक हम लेकर रहेंगे। जो हमारा हक है, हम हक की लड़ाई लड़ेंगे और हक अपना लेकर लेंगे तभी साथियों, जब सभी एक साथ मिलकर, कंधे से कंधे मिलाकर बिल्कुल करेंगे, तो बिल्कुल अपना हक मिलेगा साथियों। जय हिंद सभी साथियों को।